हेलो दोस्त, मेरा नाम सौरभ कुमार है। बीएड फर्स्ट ईयर चैप्टर जो 7 है, अपने प्राकृतिक वातावरण में बालक बुक है जो बाल्या अवस्था एवं उसका विकास। ऑल वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल नेम हो गया सौरभ एकेडमी 7857। इसको जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और अलार्म को ऑन कर दिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक पहुंच सके। तो चिल्ड्रेन इन देयर नेचुरल सेटिंग, तो कहता है न, प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक दुनिया में प्राकृतिक रूप से होने वाली सभी जीवित और निर्जीव चीज शामिल है, जिनका अर्थ है कि इस मामले में कृत्रिम नहीं। यह शब्द अक्सर पृथ्वी या पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर लागू होता है। जीवित जिसमें जीवन हो, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं हो। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? निर्जीव वस्तु है ना, जिसमें जीवन नहीं हो। कहता है नोट में, हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में कुछ कहा है। स्टीफिन्स के अनुसार कहा है, एक बच्चा जितना अधिक समय उत्तम पर्यावरण में रहता है और जितना अधिक समय पर भी हानिकर पर्यावरण में रहता है, तो प्रायः उतना ही क्या होता है, उसका राष्ट्रीय मान गिरता है। माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा बालकों का अवलोकन, तो बालक के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण करना ही अवलोकन कहलाता है। बालक के व्यवहार, क्रियाओं या प्रतिक्रिया से उसकी हम मानसिक अवस्था का पता लगा सकते हैं। जैसे बालक के मुस्कुराता देखकर, खेलता देखकर हम समझ जाते हैं कि वह कितना खुश है, प्रसन्न है, और बालक के आंसू देखकर या निष्क्रिय से उसके दुखी होने का अनुमान लगाया जाता है। चूंकि अवलोकन द्वारा बालक की मनोवृत्ति क्षमताओं का, अभिरुचि और मानसिक क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अध्यापक और अभिभावक बालकों को विभिन्न पक्षों में विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। इससे है न क्या कि जो व्यक्ति मुस्कुराता है या खेलता है, या उसे हम देखकर क्या समझते हैं, वह व्यक्ति खुश है। और जो व्यक्ति निष्क्रिय होता है, यानी दुखी होने पर अनुमान लगाया जाता है कि उसकी माता पिता, भाई बहन किसी बीमार है या कोई कारण बस कुछ हो गया है, तो वह क्या होता है, दुखी रहता है। माता पिता द्वारा बालकों का अवलोकन है न, माता पिता द्वारा बालकों का अवलोकन है न। परिवार ही वह संस्था है जो बालक को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है और समाज में रहने योग्य प्राणी बनाती है। और बच्चा जन्म लेने के बाद से ही परिवार की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है और अपने जीवन का निर्माण परिवार में ही करता है। जिस प्रकार का परिवार होगा वैसा ही बालक बनेगा। और यदि बालक के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उचित पारिवारिक वातावरण नहीं मिलता है, तो क्या होता है, तो आजीवन निर्बल, असुरक्षित, अपराध प्रकृति का बन जाता है। और परिवार से दूर या सभ्यता से दूर बालक का व्यक्ति क्या होता है, अविकसित रहता है। मतलब बालक को अच्छा संस्कार देने पर अच्छा ही बनता है
और अच्छा संस्कार नहीं देने पर क्या होता है, बालक आगे चल के बहुत बड़ा अपराध या कुछ बन जाता है। उसके बाद है क्लेयर थॉमस के अनुसार परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। क्लेयर थॉमस के कहना है कि परिवार से हम संबंधों की वह अवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। इलिटन एवं मेरिन के अनुसार कहता है परिवार पति और पत्नी और उनके बच्चों की जैविकीय इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिवार समाज की प्राथमिक मूलभूत संस्था है जिसके बिना समाज के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। माता पिता की कार्य फंक्शन ऑफ मदर फादर सन। मानव प्रकृति के आधार पर बालक का पालन और पोषण उसके माता पिता के द्वारा को प्राप्त होती है, वह विश्व में किसी भी अन्य द्वारा नहीं दी जा सकती है। मतलब कि जो है पालन और पोषण सिर्फ उसके माता पिता जो करते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। भौतिक अवस्था है ना, फिजिकल नीड्स क्या है, तो चूंकि परिवार है ना, चूंकि परिवार की सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक या भौतिक दृष्टि से होती है। मनुष्य की सभी प्रारंभिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में ही हो सकती है और परिवार में बालक जब असहाय अवस्था में जन्म लेता है तो उसके प्रारंभिक पालन या पोषण का यहाँ पहले से ही प्रबंध होता है और भोजन वस्त्र तथा रहने के स्थान का प्रबंध करता है। यहाँ पर गर्मी सर्दी बरसात धूप आदि से रक्षा होती है। इस प्रकार परिवार की मनुष्य की भौतिक अवस्था की पूर्ति करता है ना। दूसरा में क्या है, सामाजिक अवस्था सोशल नीड्स है ना। चूँकि परिवार के एक प्राथमिक कार्य यह है कि बच्चे को सामाजिक प्राणी बना दे और परिवार में माता पिता भाई बहन आदि के प्रेम सद्भावना सहानुभूति इत्यादि से बच्चों के समाजीकरण में बहुत क्या होती सहायता मिलती है। और परिवार बच्चों को खाने पीने के ढंग भाषा व्यवहार करने के तरीके या रीति रिवाज आदि सीख जाता है और अपनी सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है। और परिवार के आधार पर ही वह निर्धारित होता है कि व्यक्ति किनसे मिलेगा तथा किस प्रकार के जीविकोपार्जन करेगा। तीसरा मानते हैं, तीसरा में क्या है, मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता परिवार के द्वारा पूर्ति होता है। यदि परिवार द्वारा यह कार्य ना किया जाए तो परिवार एक निरर्थक संस्था बन जाती है और प्रत्येक समय पर है न परिवार में मनुष्य को मानसिक शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। और परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विश्राम गृह है जहाँ पर व्यक्ति सुरक्षा पूर्वक आराम कर सकता है। असहाय दशा में माँ का प्यार दुलार और एक मनुष्य का बच्चे के समस्त दुखों को दूर कर देती है। यह सुरक्षा मानव के जीवन को सफल बनाने में काफ़ी सहायक होती है और ये भावनाएं व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसे काफ़ी खुशी या आत्मा संतोष प्राप्त होता है। और पारिवारिक स्नेह तथा विवाह है न परिवार का अत्यंत ही महत्वपूर्ण आकार बनता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग
माता पिता के उत्तरदायित्व क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल जो नेम है सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा, है ना। अगर आप लोग को यह वीडियो चैप्टर समझ में आ गया है तो, और जो समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, उसका जवाब मिल जाएगा। जब तक कि अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।